बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जब भी अमेरिका का नाम लिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम दुनिया में ताकत की निशानी है। आम आदमी तो सुन के ये कहता है कि भैया अगर अमेरिका जैसा हमारा मुल्क हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि दुनिया में अमेरिका वो मुल्क है कि जिसके ऊपर इतना कर्जा है, शायद हमारे जैसे 10 मुल्क भी हो जाएं तो उतना कर्जा नहीं होगा। आज आपको बताता हूं सबसे पहले कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो ताकत, पावर, सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलिज्म की बड़ी सिंबल बने हुए हैं, उनके ऊपर कितना कर्जा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के ऊपर $3 ट्रिलियन कर्जा है। दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ। $3 ट्रिलियन मतलब 3000 अरब डॉलर। हमारे ऊपर कितना है? 200 से कुछ ज्यादा। अभी रुकिए, आगे आपको बताता हूँ। इसी हिसाब से अमेरिका का हर शहरी $504 का मकरूज है। मतलब हर शहरी के ऊपर एवरेज पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.5 लाख के करीब कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ऊपर $32 ट्रिलियन का कर्जा है। जी हाँ, $32 ट्रिलियन। मतलब इसी हिसाब से हर अमेरिकी तकरीबन 7000 अरब डॉलर का मकरूज है। 7000 अरब डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में किया जाए तो ये 20 लाख रुपए बनते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा फने खां बना फिरता है, इतना बड़ा कर्जा है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे उतारूं। बल्कि अंदर की बात भी आपको बता देता हूं, अमेरिका हर 3 से 4 महीने बाद ट्रिलियन के हिसाब से मजीद कर्ज लेता है। उसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना के ऊपर $15 ट्रिलियन कर्जा है, मतलब 1500 अरब डॉलर। उसके बाद बारी आती है जापान की। जापान के ऊपर $11 ट्रिलियन कर्जा है। उसके बाद यूके मतलब बर्तानिया, $4 ट्रिलियन। फ्रांस, ये भी $3.4 ट्रिलियन। फ्रांस और यूके का तकरीबन बराबर ही है। इटली $3.1 ट्रिलियन। और भारत साहब, जी हाँ, ये कर्ज में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। और भारत के ऊपर है $3 ट्रिलियन का कर्जा। और जर्मनी के ऊपर $2.8 ट्रिलियन का कर्जा है। कनाडा 2.3 और ब्राजील $1.8 ट्रिलियन का कर्जा है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये वो मुल्क हैं जो हमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड लगते हैं कि यार वहां पे खुशहाली है, हर चीज बेहतरीन है, लाइफस्टाइल कमाल है, लेकिन कर्जा हर मुल्क पे है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर $1.6 बिलियन। इतने पैसे तो अकेले शाहरुख खान के पास हैं। जी हाँ, और इसी हिसाब से हर अफगानी तकरीबन सिर्फ $30 का मकरूज है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर है तकरीबन $250 अरब कर्जा और हर पाकिस्तानी तकरीबन $500 का मकरूज है। इस हिसाब से हम भारत से कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। और दोस्तों, आपको मज़े की बात बताता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका हर शहरी सबसे ज़्यादा कर्ज में दबा हुआ है, और वो है आयरलैंड। और उसके हर शहरी के ऊपर $6 लाख से ज़्यादा का कर्जा है। और एक और मजे की बात बताता हूं, सऊदी अरब के बारे में लोगों का ख्याल है कि तेल निकलता है, वहां पे शाही माहौल है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के ऊपर भी $280 अरब का कर्जा है। मलेशिया के ऊपर भी तकरीबन $350 अरब का कर्जा है। इंडोनेशिया $543 अरब। मिस्र के ऊपर भी तकरीबन $350 अरब। और तुर्की के ऊपर भी $330 अरब का कर्जा है। तो ये दोस्तों कुछ मैंने लेटेस्ट अपडेट आपको बताई हैं जो कि 110% ऑथेंटिक और जेन्युइन है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि किस मुल्क के ऊपर अंदरूनी कर्जा कितना है, बैरूनी कर्जा कितना है, किस बैंक का कितना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, तो आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कर्ज लेते क्यों हैं? कर्ज लेते हैं नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फर्ज करें किसी बैंक से 10 लाख रुपया कर्जा लेता हूं, अल्लाह न करे किसी बैंक से लेना पड़े, तो कुछ लोग उस 10 लाख रुपए से फर्ज करो जमीन ठेके पे ले लेते हैं, उस पे काश्तकारी करते हैं, बीज उगाते हैं और वो सारा कर्ज वहां पे लगा लेते हैं। जब फसल बड़ी होती है उसको बेच के वो कर्ज भी उतारते हैं और खुद भी अपने आप को डेवलप करते हैं। ये होते हैं कर्जे के पर्पस। इसको बड़े लेवल पे ले लें तो कुछ मुल्क लेते हैं कर्जा सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, और वो सड़कें और एयरपोर्ट जब बनाए जाते हैं
तो उनकी जो इनकम होती है उससे वो कर्ज उतारा जाता है। तो इस तरह से कुछ अर्सा बाद वो कर्ज भी उतर जाता है और वो मुल्क भी इस तरह से इनकम जनरेट करने लगता है। लेकिन हम जैसे मुल्क क्यों तबाह होते हैं? जब कर्जा लगता नहीं है, खाया जाता है। आपने किसी से लाख रुपए कर्जा लिया, बजाय कि आप उससे कारोबार शुरू करते, आप पार्टीज करने लग गए, आप चिल करने लग गए, ड्रेसेस आपने खरीदे, घर को पेंट करवा लिया, मौजें मारी और कारोबार शुरू नहीं किया, तो भैया उस सूरत में वो कर्जा आपके लिए वबाल जान बन जाता है। वो मुल्क हो, कोई अदारा हो या अकेला शख्स हो। तो इसलिए दोस्तों, ये हमारे भी लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम कर्ज़ों से क्यों नहीं बाहर निकल सके। उसका रीज़न, उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। जब तक कर्ज़ों से हम प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, जब पैसे को रीइन्वेस्ट नहीं करते, वहाँ से कुछ कमाने के काबिल नहीं बनाते, तो तब तक हम इसी तरह से बोझ में दबे रहेंगे। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।